हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पहले वीडियो में मैथ्स की वर्कशीट डिस्कस किया है फॉर क्लास 2 और मैंने उसमें बोला था कि हम सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट डिस्कस करेंगे। तो आज उसी सीरीज में हम इंग्लिश की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जो बच्चों को सिलेबस में होता है सेकंड क्लास में वो सब डिस्कस करेंगे। रीडर में तो बच्चों की अलग अलग बुक लगाई होती है अलग अलग स्कूल में, तो उनके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम उनको ग्रामर की प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि ग्रामर के टॉपिक बच्चों को क्लियर हैं तो अच्छे से इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह सब कर सकते हैं। हम इसमें ग्रामर के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। थोड़े थोड़े मैंने क्वेश्चन डाले लेकिन हर एक टॉपिक को कवर करना चाहा है। अगर कुछ बचेगा तो हम उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद बाय यूजिंग ए और एन। ब्लैंक्स को फिल करना है ए और एन का यूज करके। सेकेंड क्लास में बच्चों को सिखा दिया जाता है कि ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। एज वी नो एन यूज होता है हमारा वोवल्स के साथ और हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ एंड यू। 5 वोवल्स एंड ऑल जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके साथ हम ए का यूज करेंगे। जितने भी वोवल्स हैं हमारे 5 वोवल्स जो हैं उनके साथ हम एन का यूज करेंगे एंड बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का यूज करेंगे। अब उसी को हम एक्सरसाइज की फॉर्म में बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारा मिस्टर वर्मा इज़ फिल इन द ब्लैंक्स फेमस आर्टिस्ट। यहाँ पे फेमस में एफ आ रहा है और ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। मिस्टर वर्मा इज़ ए फेमस आर्टिस्ट। महेश इज़ ऑनेस्ट मैन। महेश इज़ फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे जो ये एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे एक ओ की साउंड आ रही है तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। स्टार्ट ये कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन ये साउंड ओ कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। महेश इज़ एन ऑनेस्ट मैन। आई सॉ फिल इन द ब्लैंक मंकी एट द ट्री। आई सॉ ए मंकी एट द ट्री, क्योंकि यहाँ पे एम की साउंड है एंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। माई फादर हैज़ बोट फिल इन द ब्लैंक न्यू ड्रेस। मेरे फादर ने मेरे लिए एक न्यू ड्रेस खरीदी। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है देन हम वी आर यूजिंग ए, यहाँ पे ए का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज आई विल मीट यू आफ्टर एन आवर। बिकॉज यहाँ पे आ की मतलब ओ की साउंड आ रही है, जैसे कि हमने ऑनेस्ट में यूज़ किया था ऐसे ही यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू आफ्टर एन आवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। हमें सिंगुलर फॉर्म दी हुई है और हमें इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। मैंने इसमें ट्राई किया है कि मैं हर टाइप के सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस करूँ। जैसे कि चेयर, चेयर के को प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे चेयर के साथ एस लग जाएगा एंड इट बिकम्स चेयर्स। चाइल्ड, चाइल्ड डिफरेंट होता है, इसमें एस नहीं लगता, ये बन जाता है चिल्ड्रन। मोर चाइल्ड के लिए हम चिल्ड्रन का यूज़ करेंगे। देन नाइफ, नाइफ इसमें ई जो है हमारा लास्ट में आ रहा है और इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे वी ई एस लग जाता है। नाइव्स, लाइक लीफ, लीफ होता है लीव्स बन जाता है। देन टूथ, इट्स ऑल्सो डिफरेंट, इट बिकम टीथ, ये टीथ हो जाएगा। बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस। देन नेक्स्ट है मैन। मैन का हम ना एस लगता है ना ई एस लगता है, मैन का ओनली मैन हो जाता है, ए का ई हो जाता है। देन मैंगो, मैंगो में ई एस लगता है, मैंगोज। देन बेबी, इसमें भी वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसमें आई ई एस लग जाएगा, बेबीज। देन बर्ड, बर्ड्स। इसमें हमने डिफरेंट टाइप के सिंगुलर प्लूरल प्रैक्टिस किए हैं तो इससे बच्चों को रिमाइंड हो जाएगा कि किस में क्या यूज होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बच्चों को नाउन्स भी अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। नाउन्स क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को नाउन कहते हैं। जैसे कि रोहित इज सिटिंग ऑन द चेयर, रोहित एक नाम है, इट्स नाउन। एंड चेयर इज ऑल्सो ए थिंग, देन इट्स ऑल्सो ए नाउन, ये भी एक नाउन है। द रोज इज ए ब्यूटिफुल फ्लावर, रोज एंड फ्लावर आर नाउन इन दिस सेंटेंस। सीमा इज ए नाइस गर्ल, सीमा हमारा नाउन है एंड गर्ल जो है हमारा कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। सीमा हम प्रॉपर किसी का नाम ले रहे हैं एंड गर्ल जो है कॉमन नाउन है। इसी टाइप से लाल किला वाज बिल्ट इन न्यू दिल्ली, द लाल किला एंड न्यू दिल्ली बोथ आर नाउन्स। रिद्धि इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रिद्धि एक पर्सन का नेम है इसीलिए ये नाउन है। राकेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राकेश हमारा प्रॉपर नाउन है एंड बॉय हमारा कॉमन नाउन है। बसेज रन ऑन द रोड, बसेज हमारा कॉमन नाउन है।
इसी टाइप से मुकेश वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। मुकेश हमारा प्रॉपर नाउन है एंड ट्री इज ए कॉमन नाउन, क्योंकि हमें ट्री में कंफर्म नहीं है हम किस ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए ट्री हमारा कॉमन नाउन है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द नेमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इसमें हमने एक एक सेंटेंस लिए हैं, उन सेंटेंस को हमें रीड करना है और फिर हमें बताना है कि ये किससे रिलेट करते हैं। लाइक ए पर्सन हु टीचेज इन द क्लास, एक पर्सन जो क्लास में टीच करता है, इट इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, टीचर पढ़ाता है हमें क्लास में। ए पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, हमारे लेटर्स कौन लेके आता है, पोस्टमैन। ए पर्सन हु मेंड्स द शूज, हमारे शूज कौन मेंड्स करता है, कोबलर। ए पर्सन हु स्टिचेज द क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन सिलता है, इट्स अ टेलर। देन ए पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर, वुडन फर्नीचर कौन बनाता है, कारपेंटर। इसमें हम कारपेंटर लिखेंगे। इस टाइप से हम बच्चों को सेंटेंस के थ्रू एक कॉमन नाउन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट है जेंडर के बारे में। इसमें हमें मैस्कुलिन जेंडर दिए हुए, हमें इनका फेमिनिन जेंडर लिखना है। जैसे मैन, इट बिकम वुमेन। कोक, कोक का फेमिनिन होगा हैन। सन, डॉटर। हीरो, हीरोइन। देन नेक्स्ट है गॉड, गॉडेस। प्रिंस, प्रिंसेस। बुल, काउ। पीकॉक, इट्स पीहन। ब्रदर, सिस्टर। इस टाइप से हम बच्चों को जेंडर्स की प्रैक्टिस कराएंगे। देन री राइट बाई यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें इनको फिर से लिखना है एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके। लाइक द ब्रदर ऑफ सीता, हम इसको सीताज ब्रदर भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज द बुक ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड्स बुक। कैट बिलोंग टू राम, राम की कैट है, राम्स कैट। फादर ऑफ करण, करण के फादर, करन्स फादर। इस टाइप से हम बच्चों की एपोस्ट्रोफी एस की प्रैक्टिस कराएंगे। देन हम उनको कुछ अपोजिट वर्ड्स देंगे, जैसे कि हॉट, हॉट के लिए क्या यूज होगा, कोल्ड। लाइट, लाइट को हम दो सेंस में यूज कर सकते हैं। एक तो लाइट जो हम रोशनी के लिए यूज करते हैं, लाइट अगर उस सेंस में यूज करेंगे तो लाइट का क्या होगा, डार्क। एंड इफ वी आर यूजिंग इन द सेंस ऑफ वेट, कि लाइट वेट, देन इट्स बिकम हैवी। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। देन टोल, टोल का शॉर्ट, टोल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। नियर पास, फार दूर। यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द प्रोनाउन इन इट। बच्चों को थोड़ा प्रोनाउन भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेकंड क्लास में। हम उनको इजीली समझा सकते हैं कि जो वर्ड जो हमारे नाउन के प्लेस पे यूज हो रहे हैं, जैसे हम किसी सेंटेंस के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर पैराग्राफ लिखते हैं, किसी पर्सन के बारे में लिखते हैं, तो बार बार उसका नाम यूज करने की जगह हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हीं को प्रोनाउन बोलते हैं। लाइक अभी हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बच्चों को इजीली इन प्रैक्टिस के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे कि सोनू इनवाइट्स हिज फ्रेंड, अब यहाँ पे हम सोनू की जगह हिज का यूज कर रहे हैं, इट्स ए प्रोनाउन। रितु इज ए नाइस गर्ल एंड शी सिंग्स वेरी वेल, हम जो यहाँ पे शी का यूज कर रहे हैं रितु के लिए, इट्स ए प्रोनाउन। आई सॉ ए मूवी टुडे एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे इट का यूज हो रहा है मूवी के लिए, तो इट हमारा प्रोनाउन है। आई लाइक एप्पल्स, दीज आर गुड फॉर हेल्थ, एप्पल्स अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, हमने यहाँ पे एप्पल्स के लिए दीज का यूज किया है एंड इट्स ए प्रोनाउन। देन नेक्स्ट है हमारा सर्कल द करेक्ट वर्ड। अब हम बच्चों को कुछ थोड़ा वोकैब की प्रैक्टिस करा देते हैं। वोकैब की प्रैक्टिस के लिए बच्चों को स्पेलिंग्स आना जरूरी है, तो हम इसमें ऐसे ही स्पेलिंग की प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को। इनमें से जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग है उसको सर्कल करना है और जो बाकी जो दो रॉन्ग है उनको छोड़ देना है। जैसे कि हम यहाँ पे स्टडी के लिए देखते तो स्टडी की STUDY यही करेक्ट होती है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। देन नेक्स्ट, ये तो कोई स्पेलिंग नहीं बन रही है, ये भी नहीं बन रही है, इट्स ए प्रिंस। देन नेक्स्ट,
क्यूट। देन नेक्स्ट इट्स करेक्ट, सर्कस। देन नेक्स्ट देखेंगे बैंगल, इट्स करेक्ट। तो इस टाइप से हम बच्चों को वोकैब की प्रैक्टिस कराएंगे। मैंने इसमें ट्राई किया है कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन डालूं ताकि बच्चों की हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। हम इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते, कुछ टॉपिक और भी हैं जो हम कवर कर सकते हैं सेकंड क्लास के लिए। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक को भी कवर कराऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके बच्चे के लिए यूज़फुल होगी। आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।